की वजह से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने नींद की गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई है और वो वेंटिलेटर पर है। मेरी बात तो नहीं हुई थी, बट वो दुकान पे गए थे, मेरी उनसे बात हुई तो मेरे को तो 4:30 बजे पता चला कि कल कि उन्होंने गोली खा ली है, ड्रिंक भी की थी जी। डिप्रेशन में आके। हाँ, वो करते थे, कभी कभार करते थे, वो जब थक जाते तो वो करते थे जी। हाँ, ये जब ऐसी प्रॉब्लम हुई तब उन्होंने ढाबा नहीं खोला। अभी मैं आया हूँ, थोड़े कम 10-15 मिनट पहले आया हूँ मैं। अभी तो वैसी कंडीशन है, वेंटिलेटर पे है। आनंद, हम लगातार बाबा के ढाबा के कांता प्रसाद के परिवार के सदस्यों की बातों को सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनके एक और बेटे करण से भी बात की। वो ये कह रहे हैं कि जो यूट्यूबर है उनसे जो विवाद हुआ था, उस पर जो उनसे माफी मंगवाई गई थी वो उन्होंने दबाव में ली थी और उससे वो कतई सहमत नहीं थे और इस बात का लगातार उन पर दबाव था, जिस वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे थे। क्या ये एंगल हो सकता है इस मामले में? जी देखिए, इस पूरे मामले में प्रीति कई एंगल सामने आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर परिवार इस तरह की बातें मीडिया से कर रहा है तो पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी शिकायत हमें परिवार ने नहीं दी है। लेकिन अगर प्रीति थोड़ा पीछे जाएँ इस पूरे मामले को, तो जो एक मामूली सा शख्स था जो एक ढाबा चलाता था मालवीय नगर में, एक यूट्यूबर आए सामने गौरव, जिन्होंने उन्हें प्रसिद्ध करा सोशल मीडिया पर। उसके बाद कई लोगों ने बाबा की मदद करी, कांता प्रसाद की, और बाबा अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। बाबा का एक नाम हुआ, बाबा काफ़ी सेलिब्रिटी बने, मीडिया उनके पास जाने लगी। और उसके बाद अचानक से वो दौर भी आया जब कांता प्रसाद ने गौरव के ऊपर ही गंभीर आरोप लगा दिए कि उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी करी, उनके पैसों के साथ हेराफेरी करी, और उसके बाद बाकायदा FIR तक की नौबत आ गई। लेकिन जिस तरह से हाल में अभी पैचअप हुआ है, वो पैचअप ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांता प्रसाद को लगा था कि जिस शख्स ने मुझे फेमस करा है, कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ना ज़रूरी है, इसलिए वो पैचअप हुआ था। क्या कोई लोगों ने पैचअप कराया था? क्योंकि देखिए, कांता प्रसाद बहुत पढ़े लिखे शख्स नहीं है, एक मामूली सा ढाबा चलाते थे। अगर उनकी पत्नी की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उनका बेटा ज़रूर थोड़ा समझदार है, लेकिन क्या कोई लोग पीछे थे? क्या जिस तरह से गौरव ने बाबा के ढाबे को फेमस किया, क्या उसके पीछे यूट्यूबर जो है उनका भी अपना कोई एजेंडा था? ये तमाम चीज़ें जब सामने आएंगी, जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन दी जाएगी। देखिए, जिस तरह से अगर कोई शख्स नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो जाहिर तौर पर अगर वो डिप्रेशन में, तो किन लोगों से डिप्रेशन है? क्या परिवार के सदस्य थे या बाहरी लोगों का कोई दबाव था? और जिस तरह के उनके बेटे मीडिया में आके बोल रहे हैं कि उन्हें दबाव बनाया गया था, उनके पीछे कोई था, उन्हें मजबूरी में पैचअप करना पड़ा, मजबूरी में उन्हें माफी मांगना पड़ा। मजबूर करने वाले लोग थे, अगर ऐसा है, अगर इस बात में सच्चाई है तो वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने किसी तरह का दबाव बनाया था। इस बीच बाबा का ढाबा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले यूट्यूबर गौरव वासन ने अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बात की है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैं इनसे मिला था और मेरे को बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चला और मीडिया के थ्रू पता चला कि ये काफी जगहों पे मेरे से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही थी। तो मुझे लगा यार, इतने बुजुर्ग लोग हैं और मेरे से बहुत आदरणीय हैं, तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? और मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार, एक तो मुझे इनसे जाके मिलना चाहिए और जितने भी गिले शिकवे इनके मन में मेरे लिए हैं या मेरे मन में इनके लिए, वो दूर करने चाहिए। तो जब मैं इनसे मिला तो बहुत अच्छे से मुझसे मिले और इन्होंने मुझे बोला भी कि आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आनंद, हमने अभी गौरव वासन को सुना, वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं था, मनमुटाव की वजह नहीं थी। लेकिन एक सवाल ये कि कुछ दिन पहले उनके रेस्टोरेंट में भी काफी नुकसान होने की जानकारी मिल रही थी। क्या वो नुकसान भी उनके डिप्रेशन की वजह हो सकता है? जी देखिए प्रीति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कोविड का जो दूसरा दौर आया और उसके बाद कई महीनों तक लॉकडाउन लगा रहा दिल्ली और दूसरे शहरों में, उसके बाद कई लोगों को जो है आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी। उसमें कांता प्रसाद भी एक शख्स है जिन्होंने अपनी आपबीती अपने परिवार को बताई थी और उसके ज़रिए अब वो चीज़ बाहर निकल के सामने आई है। उनके बेटे ने पुलिस को भी वर्बली ये जानकारी दी है स्टेटमेंट देते समय कि मेरे पिता जो है वो लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी और एक जो ढाबा था और जो उनकी रोजी रोटी का एक माध्यम था, हालांकि बीच में उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी पैसा उन्हें इकट्ठा हुआ था, लोगों ने काफ़ी मदद करी थी कांता प्रसाद की। लेकिन लॉकडाउन के बाद से लगातार जो कांता प्रसाद हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे। और प्रीति अगर देखा जाए तो उनकी उम्र भी काफ़ी 80 साल के ऊपर के वो शख्स थे और अगर एक ढाबा चलाते हैं और अगर लॉकडाउन में ढाबा बंद हो जाता है
एक अकेला शख्स अगर पूरी जिम्मेदारी दुकान की लेता है तो कहीं ना कहीं ये वजह भी सामने आ सकती है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत मिलेगी तो बाकायदा इसकी पूरी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग ऐसे थे जिसके चलते जो कांता प्रसाद है वो डिप्रेशन में गए, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी जान लेने तक की कोशिश की। तो इसमें जैसा एक सवाल तो फिर ये भी है आनंद की आखिर अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी केस या कोई भी शिकायत क्यों नहीं रजिस्टर्ड कराई गई है? जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, ये बड़ा सवाल है और उनके बेटे से हमने भी फ़ोन पे जब बात की तो हमने ये बोला कि क्या किसी पे शक आपको है, क्या कोई दुश्मनी है या कोई ऐसे लोग थे जो आपके फादर को पीछे से प्रताड़ित कर रहे थे या कोई पुश करने की कोशिश कर रहे थे कि जानबूझ के वो गौरव से माफ़ी मांगे या कोई कहानी और है। लेकिन परिवार ने अब तक कोई शिकायत जो है पुलिस को नहीं दी है। कल उनके परिवार के जो बेटे हैं वो मालवीय नगर थाने में थे और वहाँ पर SHO के सामने उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है, ना ही कोई और गिला शिकवा है, ना ही कोई मनमुटाव है किसी शख्स से। अब ऐसे में पुलिस के लिए मजबूरी ये हो जाता है प्रीति कि बिना शिकायत के पुलिस इसमें जांच कैसे करेगी। स्वतः संज्ञान लेके पुलिस को शिकायत का इंतजार है कि कोई शिकायत मिले तो पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे। जी बिल्कुल। और आनंद, लगातार इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, वो ये कि जो उनके बेटे कह रहे हैं, करण जिनका नाम है, वो ये बता रहे हैं कि भाई अभी तक की जो स्थितियां हैं, जिस बात को आकलन के तौर पर देखा जा रहा है कि बाबा को रेस्टोरेंट में बहुत नुकसान हुआ, इस वजह से उन्होंने खुदकुशी का प्रयास किया। लेकिन करण ने इन बातों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर से जो माफी मांगने की बात है उस पर कई लोगों ने, कई दूसरे यूट्यूबर्स ने उन पर दबाव बनाया और शायद उन्हें इस बात के लिए उकसाया कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपकी स्थितियां, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो और कमजोर हो सकती है। ये एंगल बहुत महत्वपूर्ण है जो खुद उनके बेटे कह रहे हैं, लेकिन वो मीडिया से जरूर बात कर रहे हैं, अपने से वो पुलिस की तरफ नहीं रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट या फिर हम क्या उम्मीद करें आगे? जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, अगर कानूनी बात की जाए तो देखिए मीडिया में कोई शख्स आकर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कानून की तरह मुताबिक उसको वो चीज़ शिकायत पुलिस को देना चाहिए। हमने पुलिस से सवाल पूछा था कि उनके बेटे का कुछ और बयान है मीडिया में, लेकिन उन्होंने जो लिखित बयान दिया है उसमें कहीं भी ना गौरव को आरोपी बताया है, ना कहीं गौरव को जिम्मेदार ठहराया, ना उन्होंने कोई ऐसी बात का जिक्र करा है कि मेरे पिता के ऊपर कोई लोगों का दबाव था गौरव से माफ़ी मांगने के लिए, उनसे सॉरी बोलने के लिए। शिकायत जो है, जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारी बात हुई है पुलिस से, उनका कहना है कि शिकायत में केवल ये बताया गया है, एक तो पूरा घटनाक्रम बताया गया है कि किस तरह से उनके पिता ने शराब पी और उसके बाद उन्होंने जो स्लीपिंग पिल्स है, नींद की गोलियां हैं वो खाई, अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन किया और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और उन्होंने ये भी बताया अपनी शिकायत में कि लॉकडाउन के वजह से जो उनका ढाबा था वो बंद हो गया था और उसके बाद से जो उनके पिता हैं कांता प्रसाद, वो काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे, इस वजह से शायद उन्होंने ये कदम उठाया है। पुलिस से एक जानकारी हमें ये भी मिली है कि करीबन 4-5 साल पहले भी कांता प्रसाद ऐसा कदम उठा चुके हैं। लेकिन प्रीति, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके बेटे पुलिस में रिटर्न में अगर ये शिकायत देते हैं गौरव या कुछ अन्य लोगों के खिलाफ, तो पुलिस जरूर उस पर लीगल एक्शन लेगी। ठीक है। इस बीच बाबा के बेटे करण ने भी न्यूज़ 18 से बात की है, उसके बारे में हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले उनकी पत्नी ने क्या कहा है वो भी सुनवा देते हैं अपने व्यूअर्स को। 4 बजे लेके आए, हमें न पता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। यहाँ पर आप उधर हो तो खा रहे हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो हम देख ना रहे हैं। हुआ क्या था, मतलब तबीयत कैसे बिगड़ी, क्या हुआ? अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमें ना मालूम है। हाँ हाँ, तो आप अस्पताल लेके आ गए? क्या उधर आड़े क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो? क्या बेहोश हो गए थे क्या? हाँ। तो यहाँ अस्पताल लेके बिगड़ी थी, आप कहाँ पर थी? हमें बाहर बैठे थे। ये घर पर थे या ढाबे पर थे आप? घर पर नहीं, ढाबे पर हमें बैठे रहे। अब 4 आदमी हो अंदर, 4 आदमी के बीच में हमें जाना बेकार है। आनंद, तो अभी तक की जो जानकारियां, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर कौन कौन से एंगल खुदकुशी के हो सकते हैं? जी देखिए प्रीति, इसमें अब सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी अब ये सामने आएगी पुलिस के लिए पड़ताल करने के लिए, अगर पुलिस को कोई शिकायत मिलती है कि जब कांता प्रसाद अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे और जब वो अपने घर आते हैं तो क्या पुलिस उनका स्टेटमेंट लेगी और क्या वो अपने परिवार को कोई चीज़ें बताएंगे, खुलकर बताएंगे कि क्या वजह थी,
क्या उन्हें कोई फ़ोन कॉल आया था? क्या ऐसी वजह थी जब उन्होंने अचानक से कल इतनी शराब पी और उसके बाद नींद की गोलियां खा ली? क्या कोई दबाव था उनके ऊपर, या केवल वजह ये थी कि उनका लॉकडाउन में जो ढाबा था वो बंद हो गया था और उसके चलते वो डिप्रेशन में थे? क्योंकि देखिए प्रीति, अगर इस बात को देखा जाए कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक मंदी हुई है और उनका ढाबा बंद हुआ है, तो जाहिर तौर पर इसमें पुलिस के लिए कहीं कुछ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना है, ना कोई लीगल एक्शन होता है इसमें। लेकिन अगर ये बताते हैं, क्योंकि एक बाबा काफ़ी फेमस आदमी हो गए थे और उनका ढाबा जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लगा था, काफ़ी ज़्यादा फेमस उनका ढाबा हुआ था, अगर वो किसी लोगों के नाम लेते हैं तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ होगी कि एक जो मामूली सा शख्स था, जिसे यूट्यूबर ने इतना बड़ा स्टार बनाया, इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनाया कि दुनिया जान उसे जानने लगी, कि एक छोटा सा ढाबा इतना ज़्यादा फेमस हो गया, वो शख्स अचानक से आत्महत्या करने के लिए क्यों आतुर हो जाता है? इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तभी साफ हो पाएगा जब उनके बेटे पुलिस को कोई शिकायत देंगे। जिस तरह से बाबा के जो बेटे हैं करण, एक और बेटे हैं करण, उन्होंने न्यूज़ 18 से कहा है कि गौरव वासन माफी मांगने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी आहत थे। सुनिए। फिलहाल बताइए कि कांता प्रसाद जी की हालत कैसी है? अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर हम अंदर जाते हैं तो डॉक्टर कुछ बताते नहीं, वो कहते हैं कि अभी जाके आप बाहर बैठ जाओ, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। क्या वजह है कि कांता प्रसाद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? डिप्रेशन। किस बात का डिप्रेशन करण? डिप्रेशन इस बात का, टोटली उनसे जो भी सॉरी कहलवाया गया है वो उनसे फोर्सफुली कहलवाया गया है। किसको सॉरी कहलवाया गया है? थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे तो आपकी बात भी लोग सुन पाएंगे। गौरव वासन को लेकर जितने भी यूट्यूबर्स है सब डेली वीडियो बनाने आते थे, तो उनसे ये कहते थे कि बाबा आप हाथ जोड़ के गौरव वासन से सॉरी मांगो। फिर ये तो इस घटना को थाने में ले जाया गया था कि बाबा आप केस वापस ले लो। करण, इस बात को तो लेकिन काफी वक्त गुजर गया और उसके बाद हाँ बताइए, पूरा सिलसिला बताइए, पूरा सिलसिला बताइए। 5-6 दिन पहले की बात है ये। तो उनपे जबरदस्ती दबाव भी डाला गया कि सॉरी मांगने के लिए, और उनको थाने भी ले जाया गया थी ताकि वो केस वापस ले ले। और इस दौरान बीच में गौरव वासन भी दुकान पर आए थे, और उसके बाद ये डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो आपकी क्या बात हुई कांता प्रसाद जी से? कोई बात हुई? उन्होंने अपनी कोई बात कही कि मैं माफी नहीं मांगना चाहता था, या ये आप खुद कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली में उनकी कोई भी गलती नहीं थी, ना ही उन्होंने गौरव वासन के ऊपर कभी केस किया था। वो उनसे अनजाने में करवाया गया था, क्योंकि जब इतना मीडिया, इतना यूट्यूबर से उनके पास थे तो ये सब चीजें हुई, और उन्होंने केस गौरव वासन के ऊपर कभी किया ही नहीं था। तो वो किसने किया फिर, या करवाया? एक्चुअल में हुआ क्या था कि गौरव वासन का छोटा भाई करण और तुषान जो मैनेजर था, उनके बीच में कुछ काटने हुई, और इस दौरान उस दिन इनका दोनों मम्मी और पापा का दोनों का आंखों का ऑपरेशन होना था, सर्जरी होनी थी इनकी।